वो एक नई वीडियो में आप सभी का वेलकम दोस्तों। तो किसी ने एक क्वेश्चन किया था कि अगर एसी पे कहीं पे भी नहीं लिखा हो कि एसी में कौन सा गैस पड़ेगा तो पहचानेंगे कैसे। बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है और बहुत ज़्यादा मेन ये बात है कि अगर मान लो कि कहीं पे नहीं लिखा हो कि कौन सी गैस है इस वाले एसी में, चाहे स्प्लिट एसी हो या विंडो एसी में, तो कैसे पता करेंगे। ठीक है, तो मैं यही के ऊपर जानकारी देने वाला हूँ आप सभी को। तो वीडियो अच्छे लगे वीडियो लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बाकी कोई सवाल वाल करना कमेंट करके बताइएगा। अगर मुझसे बातें करना हो तो मेरा टेलीग्राम इंस्टाग्राम का यूजर नेम है या फिर लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा मेरे इंस्टाग्राम टेलीग्राम को, वहाँ पे आकर के मेरे से बातें कर सकते हो आप सब। समझ गए। देखो यार, ये चीज़ तो हम सबको पता है कि अगर हमें पता नहीं होगा कि यूनिट में कौन सा गैस है तो हम गैस डालने से पहले सोचेंगे 100 बार, क्योंकि जब पता नहीं होगा तो गैस नहीं डाल सकते ना। और ये भी है, अगर आपको समझ में नहीं आ रहा हो कि कौन सा गैस डालना है और इसी पे कहीं भी नहीं लिखा होना तो आप लोग गैस नहीं डालिएगा। समझ गए। यहाँ पे काम क्या आता है मालूम है? एक्सपीरियंस। कहते हैं ना, एक्सपीरियंस वाला बंदा। लोग क्यों एक्सपीरियंस ढूंढता है, यहीं पे आता है क्वेश्चन। ठीक है, जिनके पास एक्सपीरियंस होगा उसको समझ में आ जाएगा कि इसमें गैस कौन सा है। ठीक है, देखो यार क्या होता है कि पहले कौन सा गैस आ रहा था, आप सब जानते ही हैं कि पहले जो गैस आता था वो ज़्यादातर जो होता था वो 22 नंबर गैस होता था, R22। फिर क्या होता ही था कि जो ओजोन लेयर को जो नुकसान पहुंचा रहा था R22, तो फिर क्या करा कि R22 को बैन कर दिया गया। समझ गए। अभी देखते रहिएगा मैं कैसे कैसे बता रहा हूँ। उसके बाद कौन सा गैस आया आप लोगों को पता ही होगा कि R32 और 410A गैस आया। ठीक है, अब R32 410A में से 410A को भी बैन कर दिया गया, क्योंकि वो भी ओजोन लेयर को बहुत ज़्यादा हानि पहुंचा रहा था R410A, क्योंकि इसमें 200 में दो गैसों का मिश्रण होता है 410A में, जो कि होता है R125 और R32 गैस का। समझ गए। तो इसमें भी दोस्तों ओजोन लेयर को काफ़ी नुकसान हो रहा था 410A से, तो 410A को बैन कर दिया गया। अब जो एसीओ में जो गैस आ रहा है वो जितना भी यूनिट आ रहा है, अभी आप किसी भी यूनिट में देखिएगा तो R32 गैस ही आ रहा है। समझ गए। देखो, जो अभी LG का एसी है, अभी से 3-4 साल पहले जो भी खरीदा होगा इन्वर्टर एसी का, स्प्लिट एसी हो या फिर विंडो एसी, तो LG के एसी में वो जो गैस दे रहा था वो 410 नंबर दे रहा था। लेकिन अब जो यूनिट आ रहा है LG का नया वाला, उसमें दोस्तों 32 नंबर गैस आने लगा है। समझ गए। दोस्तों सैमसंग एसी देखो, अभी से 4 साल पहले चले जाओ, वहाँ पे भी दोस्तों 32 नंबर की जगह 410 नंबर ज़्यादा दे रहा था सैमसंग वालों ने, लेकिन उन्होंने भी बैन कर दिया। अब ठीक है, अब वो भी 32 नंबर ही देता है उनके जितने भी यूनिट्स आ रहे हैं अभी। समझ गए, मार्केट में। और दोस्तों जो डाइकिन एसी है उसमें भी 410 नंबर बहुत कम एसीओ में दिखा है, लेकिन 32 नंबर डाइकिन की एसी में ज़्यादातर रहता है। समझ गए मैं क्या बोल रहा हूँ, इस चीज़ को ध्यान दो। तो 32 नंबर जो एसी है उसमें ज़्यादातर ये 32 नंबर ही गैस आता है, लेकिन किसी किसी में 410 नंबर आता था पहले। अब तो कंपलसरी है कि 32 नंबर ही रहेगा। ठीक है, तो मैं क्या बताया, मैंने ये चीज़ देखा है मार्केट में, मतलब टाइम के साथ साथ कि गैस किस तरह से चेंजेस हुए। अगर मेरे सामने आपको ऐसा एसी डाल दो जो कि थोड़ा पुराना हो, चाहे विंडो हो या स्प्लिट एसी हो, तो मैं उस एसी को देख होकर के बता दूंगा कि इसमें 22 नंबर पड़ेगा, 32 या 410 नंबर। समझ गए। मैं कंप्लीट बताऊंगा, वीडियो छोड़ कर मत जाइएगा, लास्ट तक देखो, कुछ सीखने को मिलेगा। समझ गए। तो मेरे सामने कोई यूनिट ले आओ 5 साल पुराना, तो मैं बता दूंगा इसमें गैस कौन सा है। सबसे पहले तो मैं चेक करूंगा उसका। विंडो एसी होगा तो दोस्तों अगर मान लो कहीं भी लिखा नहीं है, विंडो एसी में आप सभी को पता होगा कि वाल होता है, पिन वाल। तो 5 साल पहले पुराना है तो 100% बोल रहा हूँ कि उसमें 22 नंबर गैस पड़ेगा। क्यों? क्योंकि दोस्तों पहले जो यूनिट आ रहा था 5-6 साल पहले वो 22 नंबर वाला ही आ रहा था। समझ गए। तो उसमें 22 नंबर आ गया। अब मान लो कि विंडो एसी है, हमें समझ में नहीं आ रहा है कौन सा गैस है। समझ गए। और एसी है 3-4 साल पुराना। अब मान लो कि 3-4 साल पहले तो 22 नंबर भी आ रहा था, 32 नंबर और 410 नंबर भी आ रहा था। अब कैसे पता चलेगा? तो पहली बात तो 3-4 साल पहले तो मान लो कि 22 नंबर हटा दो, 32 या 410 होगा। 32-410 में कैसे पता चलेगा? देखो, एसी को ऑफ करके आप यूनिट में गैस डालिएगा। समझ गए। 32 नंबर या 410 नंबर कहीं भी लिखा नहीं है। समझ गए। मान लो कि अगर आपने 410 नंबर का, मान लो अंदाजा मान लेते हैं कि इसमें 410 नंबर है, ठीक है, और आपने डाल दिया 32 नंबर, तो क्या होगा कि जब आप गैस डालिएगा ना तो यूनिट क्या करेगा कि 410 नंबर गैस तो 410 चाहिए, लेकिन आप 32 नंबर डाल लो क्योंकि आपको पता नहीं है। तो 32 नंबर आप डालोगे तो यूनिट क्या करेगा कि वो गैस को एक्सेप्ट नहीं करेगा, पूरा गैस नहीं जाएगा। समझ गए। वैक्यूम नहीं करोगे, ठीक है, वैक्यूम करोगे तो हो सकता है कि खींच ले, मगर मेरे को लगता है अगर आप वैक्यूम भी कर दोगे ना एसी को 1-1 घंटा भी, तो भी मेरे को लग रहा है कि अगर आप 410 की जगह 32 नंबर डालोगे तो जो विंडो एसी रहेगा वो पूरा का पूरा गैस नहीं ले पाएगा अपने अंदर। समझ गए। यानी यूनिट के अंदर गैस नहीं जाएगा।
मान लो ज़्यादा से ज़्यादा 100 PSI जाएगा, फिर अटक जाएगा, जाइबे नहीं करेगा। और दोस्तों पाइपों में ना बहुत ज़्यादा आइस आने लगेगा, बहुत ज़्यादा, वो आइस जाएगा भी नहीं जल्दी। समझ गए मैंने क्या बोला? कि अगर आपने 410 ए की जगह पे आपने 32 डाला गैस विंडो एसी में, जबकि वो 410 नंबर वाला है, तो अगर आप 32 नंबर डालोगे तो पहली बात मान लो कि 100 PSI जाएगा, उसके बाद वो अटक जाएगा, रुक जाएगा, लगेगा कि यूनिट के अंदर कुछ फंसा हुआ है जो कि गैस नहीं जा रहा। समझ गया? और जो पाइप होगा उस पर बहुत ज़्यादा आइस आ जाएगा। आइस नहीं आएगा ना, तब भी आप समझ जाओगे या तो यूनिट में ब्लॉकेज है या फिर गैस जो है आपने कोई और से डाल ले। लेकिन ज़्यादातर चांस यही कि आपको पता नहीं है कि कौन सा गैस है, तो उसमें ज़्यादा चांस है गैस का फॉल्ट है। फिर आप 32 नंबर को निकालो, रिमूव करो, यूनिट में जो गैस डाल दो उसको भी निकालो पिन वाल से बाहर, वैक्यूम करो अच्छे से, फिर आप 410 नंबर डालो। 410 नंबर दोस्तों 200-250 PSI तक चला जाएगा। आप चाहे तो दोस्तों उसमें जितना भी गैस लगता है, ठीक है, लाइक मान लो कि 800 ग्राम लगता है, तो 800 ग्राम गैस को भी यूनिट खींच लेगा आपके अंदर, अगर आपने वैक्यूम कर रखा है तो। अगर वैक्यूम नहीं कर रखा तो कम से कम 500 ग्राम तो खींच ही लेगा। मतलब कहीं भी ऐसा नहीं लगेगा कि हाँ कहीं पर अटक गया, कुछ फंस गया, अब नहीं जा रहा गैस, ऐसा कुछ नहीं होगा। ये समझ गए? सेम यही कंडीशन स्प्लिट एसी पे भी अप्लाई होता है, ऐसा ही सेम है। अगर आपने 32 की जगह पर 410 डाला, मान लो कि 32 नंबर का स्प्लिट एसी है, आपने 410 डाला तो गैस जाएगा ही नहीं अंदर। समझ गया? अगर जाएगा तो फिर हाई एम्पियर लेगा, बार बार कंप्रेसर ट्रिप होगा, चालू करोगे तो। समझ गए? पहली बात गैस नहीं जा रहा मतलब समझो, और रनिंग में नहीं डालना दोस्तों, बंद करके ही डालना है, ठीक है, उसी में गैस फंस जाएगा। मान लो 32 नंबर 410 डाल रहे हो, जबकि 32 का स्प्लिट एसी है, 410 डालोगे तो कुछ गैस जाएगा, फिर जाएगा नहीं, लगेगा कुछ फंस गया, यूनिट में जाएगा नहीं अंदर, तो आप समझ जाओगे उसमें 32 नंबर गैस है। समझ गया? उसको बाहर निकालो। सेम कंडीशन ऐसी है, अगर 22 नंबर का भी रहेगा ना यूनिट, तो दोस्तों 410 डालो या 32 डालो, जाएगा नहीं अंदर। ये चीज़ है, तो तीनों सिलेंडर साथ में लेके जाना पड़ेगा, आपको पता नहीं। बस ज़्यादा पुराना है तो 22 नंबर 100% होता है। स्प्लिट एसी में एक और सबूत होता है, और मान लो कि एसी का वाल कभी भी चेंज नहीं हुआ है, समझ गए, या फिर जिसने भी चेंज किया है उसने वही वाल लगाया है डिस्चार्ज सेक्शन वाला, जो कि पहले से कंपनी ने लगा के दिया है। लाइक अब वो पता होगा कि 22 नंबर का वाल अलग होता है, 22 नंबर का जो सेक्शन का वाल होता है, यानी कि मोटा वाला पाइप का, जिधर से हम गैस डालते हैं स्प्लिट एसी के आउटडोर में, तो उसका जो वाल होता है दोस्तों, उसमें एक 22 नंबर चार्जिंग लाइन लगता है, एक 32 नंबर या 410 नंबर लगता है, ठीक है। तो 32 नंबर होगा या फिर 410 नंबर का चार्जिंग लाइन होगा, तो उसमें मान लो कि 32 या 410 नंबर गैस पड़ेगा, और 22 नंबर का रहेगा तो मान लो कि 22 नंबर ही गैस पड़ेगा। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि 32 नंबर की जगह पर ना टेक्नीशियन क्या करता है कि 22 नंबर ही वाल लगा देता है, क्योंकि ज़्यादातर जो टेक्नीशियन को जो वाल मिलते हैं ना वो 22 नंबर ही मिलता है, तो 22 नंबर लगा देता है। तो आप उस टाइम भी अब फंस जाओगे, कैसे पता चलेगा? एसी का जो वाल मान लो कि कभी भी चेंज नहीं किया किसी ने भी, तो वो तो देखने में पता चल जाएगा कंपनी का लगा हुआ है या फिर टेक्नीशियन का लगा हुआ है, ब्रीजिंग से पता चली जाएगा। मान लो कि किसी टेक्नीशियन ने उसको चेंज नहीं किया है और 22 नंबर का वाल है, तो आप 22 नंबर गैस डालेंगे, और किसी ने चेंज किया है तो दोस्तों वहाँ पे सेम कंडीशन है कि गैस नहीं जाएगा, मतलब कोई और सा गैस पड़ेगा, फिर डाल रहे फिर नहीं जा रहा, फिर कोई और सा गैस पड़ेगा। उम्मीद करता हूँ वीडियो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा। वीडियो लाइक कर दीजिएगा। मिलते हैं एक और वीडियो में। थैंक यू सो मच आप सभी का वीडियो देखने के लिए। अपना ख्याल रखें, अपनी फैमिली का, एंड बाय।